हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर बालकृष्ण पटेल सर से, जिन्होंने अभी ये 2025 का पीजी का एग्ज़ाम क्रैक किया है ऑल इंडिया 94 रैंक के साथ और इनको एनआईएस दिल्ली अलॉट हुआ है। तो सर आपका हमारे यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर अपने बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम बालकृष्ण पटेल है और मैंने अपनी यूजी की पढ़ाई गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज भोपाल से की है और अभी पीजी में एनआईएस दिल्ली में पीडियाट्रिक ब्रांच में एडमिशन लिया है। जी सर, तो आपने पीडियाट्रिसी क्यों लिया? पीडियाट्रिक मैंने लिया नहीं है, मुझे मिला है, लेकिन जी इससे पहले मेरा ये ड्रीम था कि मैं प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन से पीजी करूँगा। लेकिन जी चूँकि मेरा ये था कि क्लिनिकल ब्रांच में करना है एमडी की तैयारी, हाँ तो एमडी आगे जो है वो क्लिनिकल में करना था, तो जी मैंने पीडिया को सेकंड पे ऑप्शन रखा। जी। सर आपको ये डिग्री कब कंप्लीट हुई और आप एग्ज़ाम के लिए कितना समय मिला आपको? चूँकि मेरी इंटर्नशिप जो थी वो अगस्त में कंप्लीट हुई थी और हाँ। उसके बाद मैंने जैसे ही मुझे 27 मई को पता चला हम्म। कि हम लोग एलिजिबल हो गए हैं, तो फिर उसी दिन से मैंने पीजी की जो मेन स्ट्रेटजी प्लान वो सब हाँ कुछ बनाया और 1 मंथ में मैंने पूरा रिवीजन किया और जी। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दी। सर तो इसके लिए कोई कोचिंग वगैरह लिया आपने? 1 महीने में कोचिंग पॉसिबल नहीं थी, जैसे कि मेरा ये प्लान था कि हाँ पूरा 1 साल का समय रहेगा, उसमें मैं कोचिंग भी लूँगा, टेस्ट सीरीज़ भी लूँगा हाँ और पूरा 1 साल पढ़ के अच्छे से अपना जो ड्रीम कॉलेज है एनआईएच, जी उसको अचीव करना था। लेकिन जब जैसे ही पता चला कि 27 मई को हम लोग एलिजिबल हो गए हैं, जी तो ड्रीम होता है, एनआईएच दिल्ली तो लेना था या हाँ एनआईएच नरेला लेना था, दोनों में हाँ से कोई एक कॉलेज चाहिए था। हम्म, तो उसमें मैंने ये सोचा कि एक ही महीने में मेरे को मैनिफेस्ट भी बहुत ज़्यादा करता था कि वही लूँगा तो वही लूँगा, कैसे नहीं होगा। हम्म, तो शुरुआती दिनों में तो ये लगता था कि जैसे 27 मई 28 मई इस तक ये लगता था कि हमारे जीएचएमसी का फार्मेसी भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फार्मेसी ही मिल जाए, ये सोचा। लेकिन जैसे जैसे 4 दिन हुए 5 दिन हुए तो उसमें मेरे होम्योपैथिक सब्जेक्ट कवर हो गए थे, तो फिर मुझे लगने लगा कि अब तो एनआईएच अचीव कर सकता हूँ और उसके लिए फिर मैंने डेली मैनिफेस्ट भी किया हाँ और बहुत अच्छे से पूरा 18 घंटे पढ़ के जी। उसको पूरा कवर किया। सर जैसे आपने ड्रीम के बारे में बताया कि मेरा ड्रीम कॉलेज था एनआईएस, तो ये कब से है? ये मेरा ड्रीम कॉलेज जब से मैंने अपने गवर्नमेंट कॉलेज में पीजीज़ को देखा था, तब से मुझे ये तो था कि पीजी करूँगा, लेकिन मेरा ये था कि कुछ बाहर से एक्सप्लोर करना है, बाहर बड़ी सिटी में जाना है, वहाँ से हाँ सीखना है कि वहाँ पे इतने पेशेंट की लाइन कैसे लगती है। हम्म, तो मेन ये था कि मुझे भी ऐसे पेशेंट की लाइन अपने चैम्बर के आगे लगानी है। हाँ तो इसके लिए मुझे बाहर के किसी अच्छे कॉलेज से पीजी करने का था। उसमें एक ही नाम आता है एनआईएच का, तो फिर मैंने एनआईएच को चुना। जी। तो सर आपने कब डिसाइड किया कि पीजी मुझे ये करना? मैंने थर्ड ईयर में ही डिसाइड कर लिया था, जैसे कि थर्ड ईयर आया था तो मैंने थर्ड ईयर हाफ हुआ था, उसके बाद मैंने पीजी की बुक्स ले ली थी, सक्सेस, टर्निंग, काइजेन, ये सारी बुक्स खरीद ली थी जी और उसके साथ क्रैक द एंट्रेंस भी खरीद ली थी और उसी टाइम से मैं बुक्स को देख लिया था, एक नज़र मार ली थी कि किस बुक में क्या अच्छा है, ये मुझे पता था। लेकिन फिर 2024 में मैंने 1 महीना पूरा क्वेश्चंस कवर कर लिए थे, जिसमें यूपीएससी के सारे क्वेश्चंस और मेडिकल ऑफिसर के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं और जो केरला पीएससी, आंध्रा पीएससी, इनके क्वेश्चन जो काइजेन में दिए थे, सक्सेस में दिए थे, वो मैं कवर कर लिया था। हाँ साथ ही में हर साल का जो पीजी का एग्ज़ाम होता था, थर्ड ईयर के बाद मैं देखना चालू कर दिया था कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हमें फाइनल ईयर में किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वो मुझे आइडिया लग गया था। हाँ फाइनल ईयर में मैंने जैसे कम्युनिटी मेडिसिन हो गई, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन हो गया, इनके क्वेश्चंस भी कवर कर लिए थे फाइनल ईयर में ही। मतलब जो थ्योरी होती थी वो थ्योरी भी मैं थोड़ा बहुत उसी से देख लेता था, लेकिन मेन मेरा जो हमारी बुक्स होती थी, जैसे प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में डेविडसन हो गई, कम्युनिटी की पार्क हो गई, तो इनको कवर किया, साथ साथ में इसके क्वेश्चंस भी कवर कर लिए। जैसा कि मुझे फाइनल ईयर में ही पता चल गया था कि सक्सेस की बुक के अगर एमसीक्यू करना है तो आपको डेविडसन आना चाहिए, अगर आपने डेविडसन नहीं पढ़ी है तो आपके सक्सेस के एमसीक्यू नहीं बनेंगे। अगर आपको पीएसएम के एमसीक्यू बनाना है सक्सेस से तो आपको पार का आना चाहिए, तो वहाँ मुझे पता चल गया था, तो डेविडसन मैंने स्ट्रॉन्ग कर ली थी उसी टाइम पे फाइनल ईयर में। जी तो ये मुझे फ़ायदा रहा कि बुक्स खरीदने का थर्ड ईयर से फाइनल ईयर से। जैसे थर्ड ईयर में मैंने ओब्स गायनी का डॉक्टर साक्षी अरोरा मैम की जो बुक आती है उनको पहले से ही मेरा देखा हुआ था कि उसमें किस तरीके का पैटर्न है, उसकी थ्योरी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्वेश्चंस मैंने नहीं किए थे उससे। हाँ तो ये था मेरा। जी। चल तो मतलब इसमें आपने ये सारी बुक्स बताई, तो ये आप साथ साथ पढ़ते थे अपने एकेडमिक के साथ या फिर कुछ अलग सेक्शन था इसके लिए कि इस टाइम पढ़ना मतलब है? जब मैं जैसे फ्री रहता था, जब मुझे बोरिंग लगता था कि एकेडमिक से थोड़ा हटके कुछ देखना चाहिए, तो वैसे तो मेरा होम्योपैथी में ज़्यादा इंटरेस्ट था। हाँ थर्ड ईयर फाइनल ईयर में मैंने होम्योपैथी और सेमिनार पे भी ज़्यादा फोकस किया था। हाँ उसमें मैं अदर सॉन्ग, प्रोडक्टिव, ये सब भी ज़्यादा पढ़ता रहता था। लेकिन कई बार लगता था कि इन बुक्स में थोड़ा वैसा लगने लगा तो अपन पीजी की तरफ थोड़ा देख लेता था, वहाँ पे एमसीक्यू लगा लेता था।
तो आपने इसके लिए कोई पर्टिकुलर नोट्स वगैरह कुछ बनाए थे या बुक्स? मेरा ऐसा था कि जो एकेडमिक में मैं नोट्स बना लेता था, लेकिन पीजी के लिए मैंने कोई नोट्स नहीं बनाया। पीजी में केवल ये जो सक्सेस, टर्निंग, काइजन, इन्हीं बुक्स को रेफर किया था। ओके, तो आपने एक मंथ का ये ड्यूरेशन था, उसमें टाइम को कैसे डिवाइड किया था? एक महीने में जैसे मुझे पता चला था, तो सबसे पहले मैंने जिस दिन पता चला उसी दिन एक ग्रुप बनाया, मिशन टू क्योर करके ग्रुप है, हाँ जिसमें कि मेरे दोस्त भी है, जिसमें कि नाम लेना चाहूँगा, दीपक चिचाम हाँ और डॉक्टर राजन मोरे, अंजलि। तो ये लोग 4 से 5 लोग, गोविंद था। तो ये लोग बहुत सपोर्टिव भी थे, मोटिवेशन भी देते थे और इनको मैं गाइड करता था। पहले दिन से हमारा पूरा स्ट्रेटजी बन गई थी कि कितनी मेडिसिन पढ़ेंगे और कितने रिवीजन करना है। हाँ तो हमारा ये था कि एक दिन में आपको 25 मेडिसिन तक जाना है, लेकिन शुरुआत में 15 से स्टार्ट किया था। 15 से स्टार्ट किया, लास्ट तक 25 हो गई थी। तो एलेंस की नोट की मेडिसिन डेली पढ़ते थे। जैसे कि मेरा रूटीन हुआ करता था, 3 बजे से मैं उठता था। उसमें एलेंस की नोट मेरा ये रहता था कि जब तक मेरा एलेन की 25 मेडिसिन ना हो जाए, हाँ तब तक मैं उठता नहीं था। तो भले 6 बजे 7 बजे तब तक मैं करता था। उसके बाद मेरा ये रहता था कि चाय नाश्ता करके फिर मैं क्या करता था, ऑर्गेनन करता था। ऑर्गेनन के मेरा ये था कि मेरे को 20 एफोरिज्म पर डे करना है, तो 20 एफोरिज्म ऑर्गेनन के कर लेता था। उसके बाद फिर मैं रिपर्टरी का सक्सेस से और टर्निंग से, काइजन से, मेन मेरा सक्सेस और काइजन पे फोकस था, तो उनसे कवर करता था रिपर्टरी को। और उसके बाद फार्मेसी, तो फार्मेसी पूरा मैंने सक्सेस से कवर किया, काइजन से किया। सक्सेस की पूरी थ्योरी को मैंने उस 3 से 4 बार किया था फार्मेसी का, और उसके क्वेश्चंस भी 3 से 4 बार लगा लिए थे, क्योंकि वो 1 घंटे में हो जाते थे। मेरे 400 क्वेश्चन होते थे, वो भी मैं बहुत स्पीड से लगा लेता था। मुझे पता था कौन सा नहीं आता, उसी पे फोकस करता था। उसके अलावा काइजन को भी मैंने 2 से 3 बार किया था, थ्योरी और क्वेश्चंस भी फार्मेसी के सर लिए। आपने कोई टेस्ट सीरीज वगैरह भी ली थी? टेस्ट सीरीज मैंने नहीं की थी, लेकिन मैं सेल्फ एनालिसिस किया करता था। जैसे कि एक पेपर होता था, मेरे पास OMR भी नहीं थी उस टाइम पे, तो मैं एक पेपर लेता था, उस पर नंबर डाल लेता था। और मेरा ये रहता था कि मतलब पहली बार मैंने जब एग्जाम का पता चला, उसके दूसरे दिन मैंने एक मेरे पास स्क्रीनशॉट भी उसका, उसके दूसरे दिन मैंने ऑर्गेनन का टेस्ट दिया था, उसमें मेरे 67% आ गए थे। तो वहीं से मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं कर लूँगा। मतलब उसमें मैंने 1 घंटे में मतलब 100 क्वेश्चन कर लिए थे। तो 1 घंटे में 100 क्वेश्चन किए थे, 2 घंटे का पूरा टेस्ट था, तो उसमें मैंने 200 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर लिए थे। तो वो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि मेरा सही चल रहा है। फिर उसके बाद होम्योपैथी सब्जेक्ट के जितने भी क्वेश्चन, जैसे रिपर्टरी का था, जैसे ही पता चला एग्जाम के लिए एलिजिबल हो गए, तो जो पहले के 4 दिन थे उसमें इंटर्नशिप में सुबह सुबह मॉर्निंग में मेरे दोस्तों के साथ मैंने क्या किया, 420 क्वेश्चन दिए थे सक्सेस में। तो उनको हमने पूरे दिन में, मतलब जैसे 4 से 5 घंटे में उन सारे क्वेश्चन को एक बार कर लिया। एक बार कर लिया, उसी में टिक लगा ली कि ये वाले नहीं बने। अब हम जब सेकंड थर्ड बार करेंगे तो केवल उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे जो हमसे नहीं बने थे, तो हमारे टिक लगाए हुए क्वेश्चन से। और इस पूरे मतलब 1 मंथ के ड्यूरेशन में मेरे दोस्तों का काफ़ी सपोर्ट रहा, जिसमें कि मैं नाम भी लेना चाहूँगा, जिसमें कि डॉक्टर नेहा वर्मा हो गई, डॉक्टर शिखा, इशिता, सुनील, दीपक और शिवानी पवार। इन लोगों का हमारा पूरा ग्रुप हुआ करता था, हम साथ में बैठते थे। और वहाँ पे जितने भी पीजी वाले हैं सर में वो लोग भी बोलते थे, मतलब तुम लोग क्या करोगे, इतना पढ़ के जाओगे कहाँ। हमारे जो सीनियर बेस थे वो भी हमें देखते थे, तो बोले कि तुम लोग हमें पढ़ा दो। मतलब इस तरीके की बातें होने लगी थी हमारे, मतलब कि इतना ज़्यादा डेडिकेटेड थे सब लोग कि अब तो करना ही है। तो ये बहुत माहौल छाया हुआ था उस दौरान। टीचरों का भी काफ़ी सपोर्ट रहा कि तुम्हारी पीजी आ गई तो तुम लोग पढ़ो, तो वो काफ़ी हेल्प रहा उससे। जी, तो जो 1 मंथ का ड्यूरेशन था, तो उसमें कब आपको लगने लगा कि हाँ अब NIH की तरफ मुझे है कि हाँ मिल जाएगा? 1 मंथ में पहले के जो मैंने जैसे कि बताया कि पहले के शुरुआत के 4 से 5 दिन तो मुझे नहीं लगा था कि NIH में होगा, GHMC मिल जाए वही काफ़ी है, क्योंकि 1 मंथ था। लेकिन उसके बाद मुझे लगने लगा था कि मेरे क्वेश्चन, जैसे वहाँ पे हमारी एक फ्रेंड है आरती, वो क्वेश्चन पूछती थी, तो वो पूछती थी, मैं एक्सप्लेन भी कर देता, वो ये भी बता देता था कि ये वाले में यहाँ दिया है, तो ये कौन सी बुक से पूछ रही है, ये भी मुझे पता होने लगा था। तो फिर वहाँ पे मुझे, और जैसे कि सबका मैनिफेस्टेशन भी होता है, सबकी पॉजिटिव ब्लेसिंग मुझे लगी है। तो सारे पीजी वाले बोलते थे कि तेरा तो NIH में हो जाएगा, तो वो मेरे ऊपर काफ़ी काम किया है। सर जैसे आपने मैनिफेस्टेशन की बात की, तो इसमें आपने कैसे काम किया? मैनिफेस्टेशन पे मैंने ऐसे काम किया कि जैसे मैं पहले से भी इनमें जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं जैसे पानी को चार्ज करना, खाने को चार्ज करना, इसको कैसे करते हैं कि जब आप खाना खाओ, पानी पियो, तो आप बोलो कि आपको क्या चाहिए। तो मैं बोलता था, मेरे दोस्तों को भी बोलता था कि सबका हो जाएगा। और मैं हमेशा पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव माइंडेड पर्सन हूँ, जो हमेशा ये बोलता था कि सबका होगा, क्यों नहीं होगा। तो वो मेरा ये था। इसके बाद जैसे ही मैंने एग्ज़ाम दे दिया,
तो मैं 120 क्वेश्चन करके आया था। उसी दिन मुझे समझ में आ गया था कि मेरे को तो मिलेगा ही सही, मिल जाएगा। और सबने भी बोला कि 120 कैसे कर दिए, तो मैंने बोला नहीं, मेरे को तो बन रहे थे, मैंने किए, और मेरे ज़्यादा से ज़्यादा कितने ही गलत जाएंगे, 30 गलत जाएंगे। तो उस हिसाब से मुझे लगा था कि हाँ NIH में हो जाएगा। फिर उस दिन से मैंने लिखना भी चालू कर दिया कि जैसे मैं 11 बार सुबह, एक हमारा ग्रुप है मिशन टू के, उसमें 11 बार सुबह लिखता था कि मुझे NIH मिल चुका है। मतलब मिलेगा नहीं, मिल चुका है, ये मेरा था कि मिल चुका है, और मैं बहुत खुश हूँ, यूनिवर्स को थैंक यू बोलता था। तो ये मेरा डेली का था कि 11 बार सुबह मुझे पढ़ना है उसको लिख के, और 11 बार शाम को पढ़ना है, तो ये मेरा था। ओके, तो ये 1 मंथ के ड्यूरेशन में आपने किया? हाँ, ये भी साथ साथ चलता था। जी। और घर वालों का कैसा सपोर्ट रहा इसमें? घर वालों का ये सपोर्ट था कि उनको ये था कि 1 साल की तैयारी करना, तो उसके बाद हो जाएगा तेरा। लेकिन जैसे 1 मंथ का था, तो उसमें तो ज़्यादा मैं बात भी नहीं करता था उस टाइम पे, क्योंकि घर वालों से बात करने में भी मुझे लगता था कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो जाए। हाँ। जैसे डेली तो अपन 30 से 40 मिनट भी बात करते थे, लेकिन जैसे एग्जाम का टाइम आ गया था तो घर वाले भी 3 से 4 दिन में फ़ोन लगाते थे, ज़्यादा वो डिस्टर्बेंस के लिए। बाकी काफ़ी सपोर्टिव थे। मुझे बुक्स के लिए और कभी भी किसी मतलब चीज़ के लिए मुझे वो नहीं करना पड़ा, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ा। ओके, तो फिर आपने इस टाइम पे ये जो एंजाइटी, डिप्रेशन, ये जो बहुत नेगेटिव ख्याल आते हैं, इसको कैसे कंट्रोल किया? बीच बीच में मुझे ऐसा लगता था कि कैसे होगा, यहाँ से तो किसी का होता ही नहीं है, मतलब NIH जैसे इंस्टीट्यूट में आज तक तो कोई गया ही नहीं है, तो मैं कैसे चला जाऊँगा। और फिर ये लगता था कि नहीं, मैं तो कर लूँगा, किसी का नहीं हुआ तो मैं तो अलग हूँ ना, मैं अपना इंडिविजुअल हूँ, मैं तो कर लूँगा। ये मेरा पॉजिटिवनेस थी, उसकी वजह से मैं, और मेरे दोस्त काफ़ी हेल्पफुल थे, वो मोटिवेट करते थे कि तेरा हो जाएगा। तो ये यहाँ से आया। अच्छा, जैसे आप एकेडमिक में भी काफ़ी अच्छे रहे यूजी के दौरान, तो फिर उसमें आपने मस्तियाँ भी की है या ओनली पढ़ाई की ओर डेडिकेशन? मुझे मस्ती तो नहीं बोल सकते, लेकिन घूमने का मेरा था कि घूमने फिरने का शौक है, खाना बनाने का शौक है, खाना अच्छा करता था, और घूमने का बहुत शौक है। मतलब घूमना तो मुझे एग्जाम के दिन भी बोल देते थे, क्योंकि मैं हमेशा साल भर पढ़ने वालों में से रहा हूँ। साल भर पढ़ के रख देता, लास्ट महीने में घूमता था। किसी एग्जाम के दिन भी मुझे बोल देते थे कि चल घूमने चलना है, तो मैं चला जाता था। जैसे पीजी की प्रिपरेशन के दौरान भी मैंने मंदिर जाना नहीं छोड़ा, ना घूमना छोड़ा। उसमें भी मैं शाम को, मेरा यही रूटीन रहता था कि मैं 1 घंटा तो मैं निकाल ही लेता था बाहर जाने के लिए। तो जैसे कि अपना भोपाल है, भोपाल में तो बदबदा साइड हम लोग जाते थे, तो डेली वहाँ का तो रूटीन हुआ करता था, ताकि मेरा माइंड भी फ्रेश रहे, और मंदिर भी मैं जाता था। ओके, जैसे आपको पता चला कि आप एग्जाम ये वाला दे रहे हो, तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या था? पहला स्टेप ये था कि एक स्ट्रेटजी होना चाहिए। कोई भी एग्जाम में अगर आपको सक्सेस अचीव करनी है, तो आपको एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक माइंड मैप होना चाहिए कि किस तरीके से हमें रूपरेखा बना लो कि किस दिन क्या करना है, कैसे करना है, कौन सी बुक को कितना टाइम देना है। क्योंकि अगर आप एक बुक को लेके बैठ जाओगे तो भी नहीं होगा, या सारी बुक्स को एक साथ लेके करोगे तो भी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो जैसे फार्मेसी पढ़ रहे तो तीनों बुक को साथ साथ लेके करता था, ऑर्गेनिक पढ़ रहा तीनों बुक को आमने सामने रख के, किसका कौन सा पोर्शन अच्छा है ये आपको पता होना चाहिए पहले से, तब जाके आपको बहुत आसानी से आप कर सकते हो। तो फिर आपने वो 1 दिन का बनाया था या पूरे 1 मंथ का? वो जो मेरा प्लान था ये था कि पूरे मंथ का हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हमें किस हिसाब से करना है। जैसे मेरा सुबह का ये रहता था कि थ्योरी करना है, सुबह उठते के साथ मैंने बताया कि थ्योरी करता था। उसके बाद जैसे मेरा इंटर्नशिप की ड्यूटी रहती थी, वहाँ पे मैं ड्यूटी के साथ में, ड्यूटी मेरा रहता था IPD रहता था, तो उसमें IPD कवर करके फिर मैं तुरंत MCQ लगाना चालू कर देता, जिसमें भी मैं अकेला नहीं लगाता था, सबकी फौज बैठ के हम करते थे कि सारे दोस्त मिलके MCQ करेंगे। तो वो रात के 8 बजे तक हमारा ये सेशन चलता था। हम तो मतलब जैसे हमारा 7 बजे भी जा सकते थे, लेकिन 8 से 8:30 बजे जाते थे, जब तक हमारा टारगेट पूरा ना हो। फिर घर जाके थोड़ा बहुत PSM जैसे सब्जेक्ट, और अपना PSM के अलावा जो एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी, इनको रात में करता था। क्योंकि जो कम इम्पोर्टेंस वाले टॉपिक थे, जिनके जैसे सब्जेक्ट जिनसे कम मार्क्स से क्वेश्चन आते थे, उनको मैंने शाम में किया, और जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते थे जैसे PM और होम्योपैथी सब्जेक्ट, इनको सुबह करता था। चल, तो टॉप 3 बुक्स वो कौन सी थी जिनने सबसे ज़्यादा हेल्प की इस दौरान? टॉप 3 बुक्स में आ जाएगा सबसे पहले, अगर अपन बात करें तो सक्सेस की थ्योरी सबसे बेस्ट है। उसके क्वेश्चन मुझे काफ़ी बेकार लगे, जो कि कुछ हेल्प नहीं करे उसका, क्योंकि PG का पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है, और सक्सेस में 1 लाइनर है, जो 1 लाइनर आना बंद हो चुके हैं। टर्निंग पॉइंट के जो PSC के क्वेश्चन पेपर है वो काफ़ी हेल्पफुल है, उसी से एग्जैक्ट क्वेश्चन भी आए। और AIPGT के जो 8 साल के पेपर थे, एज इट इज़ क्वेश्चन भी 10 से 12 क्वेश्चन एज इट इज़ आ गए, जिसे रखा का रखा आ गया क्वेश्चन, वही का वही। तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा। सक्सेस का जो 4th वॉल्यूम है वो सबसे यूज़फुल है। सक्सेस का 4th वॉल्यूम में सारे क्वेश्चन पेपर ही दिए हैं, तो आपको क्वेश्चन ही लगाना होता है,
जैसे क्वेश्चन का सेशन चालू हुआ है तो उसमें सक्सेस का 4th वॉल्यूम, हम्म, टर्निंग पॉइंट का जो पोर्शन है उसमें क्वेश्चंस वाला पोर्शन ज़्यादा अच्छा है, और थ्योरी में अलाइड सब्जेक्ट की टर्निंग पॉइंट की थ्योरी अच्छी है। होम्योपैथिक सब्जेक्ट के लिए टर्निंग पॉइंट की थ्योरी मुझे अच्छी नहीं लगी। हाँ, वहीं सक्सेस की होम्योपैथी सब्जेक्ट की थ्योरी काफ़ी अच्छी है। हम्म, और काइजेन की बात करें तो काइजेन के एमसीक्यू में एक्सप्लेनेशन दिया है जो किसी बुक में नहीं है, हम्म, तो एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ने से आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो इसलिए काइजेन होम्योपैथी सब्जेक्ट के लिए बेस्ट बुक है। उसकी थ्योरी सक्सेस के जैसी ही है, तो आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन काइजेन के एमसीक्यू जरूर लगाए ताकि उससे आपको क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन पढ़ा उसके साथ साथ आपको और भी चीज़ें पता चल जाएगी। एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है उसमें। जी। तो ये बुक्स आपने कितने बार रीड की हैं, पढ़ी हैं? जैसे कि एलेंस की नोट मैंने 4 बार पढ़ी थी, 1 महीने में 4 बार। ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन मेरा 3 बार हुआ था आरी डजन से, हाँ, और सक्सेस के क्वेश्चंस मैंने 2 बार लगा लिए थे। मटीरिया मेडिका के सक्सेस के क्वेश्चन मैंने एक ही बार लगाए, उसके अलावा कोई बुक से नहीं लगाए। हम्म, अब बात करें उसके बाद फार्मेसी, तो वो 3 से 4 बार क्वेश्चंस लगाए, सक्सेस से थ्योरी करी। हाँ, काइजेन से 1 बार लगाया। उसके बाद अपना जो सब्जेक्ट आता है रिपर्टरी, तो रिपर्टरी का सक्सेस काइजेन इनसे किया था। हम्म, और पीएम का सक्सेस से किया था। 2 बार मैंने सक्सेस के जो एमसीक्यू है पीएम के वो करे, हम्म, और थ्योरी तो मैंने टर्निंग पॉइंट से बहुत अच्छे से उसको करी थी, और सक्सेस की भी करी थी। जी, तो मैंने उसमें टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी थी, डेविडसन नहीं पढ़ी थी 1 महीने में, लेकिन हाँ, पहले मैंने डेविडसन पढ़ी थी फाइनल ईयर में। हम्म। सर, तो आप ये 1 महीने की तैयारी करके जब एग्जाम के दिन गए वहाँ पे, तो उस टाइम का एक्सपीरियंस कैसा था, एग्जाम के पहले का? एग्ज़ाम के पहले मैंने 3 दिन इतनी रील्स देखी कि मतलब मुझे ये लगा कि अब मैं सफिशिएंट हो चुका हूँ, और हाँ, मतलब अब कोई रिवीजन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ये लगता था कि इतना वास्ट सिलेबस है, अब क्या पढूँ उसमें से। हम्म, और पढ़ूंगा तो मुझे कहीं ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना था, इसलिए कॉन्फिडेंस के लिए मैंने नहीं पढ़ा। मुझे ओके, ये लगा कि जो टॉपिक मुझे आते हैं वो तो क्लियर ही है, जो नहीं आते वो तो अब 3 दिन में मैं क्या ही कर लूँगा, तो इसलिए मैंने ज़्यादा फ़ोन चलाया उस टाइम, क्योंकि 1 महीने से मैंने फ़ोन नहीं चलाया था, हाँ। तो फिर मैंने काफ़ी फ़ोन तो फोन में कुछ चलाया था। इन्फॉर्मेटिव या फिर कॉमेडी किस? नहीं, मैं जो भी रील्स आती है वो देखा, अच्छा, नॉर्मल। और मेरा जो चैनल है बहुत दिन से मैंने उसको देखा नहीं था, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, उनको देखे। जी, तो आप जैसे यूट्यूब और इंस्टाग्राम, इनमें आप क्या कंटेंट डालते हैं? यूट्यूब पे मेरा जैसे कि रिपर्टरी के लेक्चर डले हुए हैं, कम्युनिटी मेडिसिन के डले हुए हैं, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के हैं। जी, फिलोसफी पे सबसे ज़्यादा मेरा जो पेज वायरल है यूट्यूब का, तो हाँ, फिलोसफी के पूरे फाइनल ईयर के लेक्चर डले हुए हैं। हम्म, इंस्टाग्राम पे मैं होम्योपैथी मेडिसिन डालता था, जिसमें कि मैं रील्स बनाता था, जिसमें कि बहुत रूब्रिक्स के वीडियो है, और मेडिसिन के पर्सनालिटी। कभी आपको ऐसा लगा कि बहुत हो गया, अब मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा? मुझे ऐसा लगता था कई बार कि पीजी के 3 साल करने के बाद भी क्या, उसके बाद भी तो आपको प्रैक्टिस ही करना है, तो मुझे कई बार ऐसा लगता था कि पीजी करना सब कुछ नहीं है, प्रैक्टिस पे ध्यान देना सब कुछ है। तो मैं 3rd ईयर में मैंने बहुत ज़्यादा, 3rd ईयर से ही मैं लग गया था प्रैक्टिस की तरफ, मतलब 3rd ईयर से मैं प्रैक्टिस करने लगा था, तो मैंने प्रैक्टिकल बुक्स ज़्यादा पढ़ी थी एज़ कम्पेयर टू एकेडमिक और पीजी की बुक्स। फिर फाइनल ईयर में भी यही हुआ, लेकिन फिर मुझे हमारी एक मैम है डॉक्टर कोमल कंडोई मैम, तो उनने मुझे गाइडेंस दिया था, उनने मुझे बताया कि नहीं बेटा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप 1 साल दो उसको पीजी को, और वो पूरा अलग है, पीजी अलग है और आपका एकेडमिक अलग है, और प्रैक्टिस अलग है। तो पीजी के लिए इंटर्नशिप में उन्होंने मुझे गाइड किया था कि इंटर्नशिप में तुम कुछ भी मत करना, केवल पूरा 1 साल पीजी की तैयारी करना, उसमें प्रैक्टिस को छोड़ देना थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद जैसे पीजी मिल जाएगा फिर से फोकस करना। तो ऐसा मैंने सोचा था कि 1 साल में क्या करूँगा, पूरा 1 साल रह के तैयारी करूँगा, लेकिन ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। मुझे 1 महीने का टाइम मिला, तो उसमें मैंने पूरा प्रैक्टिस छोड़ के किया। लेकिन जैसे इंटर्नशिप की बात करें, तो इंटर्नशिप में मैंने प्रैक्टिकल केस टेकिंग, और मेरे जो केस है, मैं तो केस पब्लिश भी करता था, तो उन पे ज़्यादा फोकस किया था कि मतलब जो मेरे खुद के केस हैं उन पे फोकस किया, और जो ओपीडी में सीखने को मिलता था, जैसे मेरे डर्मेटोलॉजी में लगी ड्यूटी, तो वहाँ पे मैंने माइंड रूब्रिक पे फोकस किया, वहाँ पे मैंने स्किन को कैसे माइंड रूब्रिक लेते हुए ठीक करते हैं वो सीखा। सर्जरी में मैंने सारे सर्जिकल टॉपिक्स को कवर किया था, और सर्जिकल डिसीजेस पे फोकस किया था, उनको मैंने स्ट्रॉन्ग किया था। उसके बाद जैसे कार्डियो अस्पताल में ड्यूटी लगी थी, तो वहाँ पे मैंने डिलीवरी कैसे करवाते हैं, उसके अलावा पीडियाट्रिक केस टेकिंग, पीडिया में कैसे डोज कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इंजेक्शन लगाना मैंने पहली बार इंटर्नशिप में सीखा। तो ये सब चीज़ें मैंने पहली बार किया, जैसे ब्लड सैंपल कैसे कलेक्ट करते हैं, तो ये भी मैंने इंटर्नशिप में सीखा। जी, तो उसके पहले आपने क्लिनिक हॉस्पिटल कुछ ज्वाइन किया उसके था? पहले मैंने कोई क्लिनिक हॉस्पिटल ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि मुझे ये लगता था कि मुझे होम्योपैथिक में जाना है, तो उससे पे मैंने डॉक्टर वीरेंद्र सर के यहाँ पे होम्योपैथी सीखा था। बाकी उसके अलावा एलोपैथी के लिए मैंने कोई क्लिनिक या हॉस्पिटल ज्वाइन नहीं किया था। तो कब गए थे वहाँ पर? अब वहाँ पे मैं 3rd ईयर ख़त्म होने के बाद गया था, 3rd ईयर की एग्ज़ाम के बाद गया था।
वहाँ भी मैं 15 दिन रहा था, लेकिन 15 दिन ही मेरे लिए सफिशिएंट थे। उससे मैं गाइड वहाँ से मुझे काफ़ी गाइडेंस मिला और वहाँ से आके मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी थी।